ना तुम्हें खुद से अलग कर पाएंगे, ना तुम्हें खुद से अलग कर पाएंगे और ना तुम्हारे साथ रह पाएंगे। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने रिमाइंडर थ्योरम पर एक क्लास कर ली थी। उसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ बेसिक सवाल भी करवा दिए थे और ये भी बताया कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। और उसके साथ में मैंने आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वो मैं वापस बता देता हूँ। जो काम तुम संख्या के साथ करने वाले हो वही काम रिमाइंडर के साथ में हो जाता है। इतनी सी बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो आगे शुरू करते हैं। एक बार फिर पूछ लेता हूँ मैं, कैसे हो तुम? सब लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ, और बढ़िया नहीं है तो अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए जो काम करना ज़रूरी है उन कामों को करिए, ठीक है। जैसे पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ोगे अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, लाइफ में सेटल हो जाओगे तो तुम बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो जी, तो एक छोटा सा सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, CGL मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है ये सवाल आपने कर लिया होगा, और जिन बच्चों से ये सवाल नहीं हुआ है उनको मैं बताने के लिए हाजिर हो गया हूँ। देखो, तो सवाल ये बोल रहा है कि जब धनात्मक संख्या तीन संख्याएं हैं ABC 13 से डिवाइड करने पर 9, 7, 10 शेषफल प्राप्त होता है, जब इस संख्या को 13 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल बताना है। देखो, इतना महालल्लू सवाल है ये। तीन संख्या है A, B और C। इस संख्या में तुम 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। इस संख्या में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, और इस संख्या में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा। ये सवाल में कहा गया है और तुमसे पूछा है, ये संख्या है A + 2B + 5C। इसमें 13 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा वो तुम्हें बताना है। ये सवाल है। अब देखो, प्लस में है तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो तुम। तो आपने कहा सर अलग अलग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2B/13 + 5C/13। अब यहाँ से कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई कोई संख्या A है, उसमें 13 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुमने कहा गुरुजी 9 आएगा। तो यहाँ तो 9 आ गया। अब 2B के अंदर मैं 13 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? तो भाई देखो, B के अंदर 13 का भाग देने पर 7 आता है। अगर तुम संख्या को 2 से गुणा करोगे तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14। यहाँ C में 13 का भाग देने पर कितना आता है भाई? 10 आता है, लेकिन तुमने 5 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी 5 से गुणा हो जाएगा। कितना आएगा? 50। तो भाई हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 50 और 14 कितना हो गया? 64। 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 73। तो हमारा रिमाइंडर आ गया भाई 73। फिर एक बच्चा बीच में से खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी आपने गलत कर दिया। जिसका भाग देते हैं ना उससे कभी बड़ा नहीं आता है रिमाइंडर। तो मैंने तो भाई 13 का भाग दिया था, ये 13 से बड़ा आ गया। तो मैंने कहा लो जी 13 का भाग वापस दे दो यार, तुम बड़ा आ गया तो क्या दिक्कत है। तो 13 पंजो 65, बचेगा कितना? 8। तो रिमाइंडर आएगा 8। सवाल का आंसर आ गया 8, ठीक है। अरे बोलो भाई, तो सबका आंसर आ गया था ये 8। ये सवाल मैं पिछली क्लास में आपको PW में देके गया था, आपका प्लेनेट वर्क था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं जी। मज़ा आएगा, आराम से बैठिए कॉपी पेन लेके। लो जी भाई, सवाल नंबर 19। अब ये सवाल मैं आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसा सवाल मैं अभी 18वां करवा चुका हूँ आपको। आप खुद से करना है ये सवाल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हमने कहा भाई x को भाग देने पर 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4x लिखा हुआ है। संख्या को 4 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी 4 से गुणा हो जाएगा। 17 चौक 68।
अब यहाँ पे संख्या को -2 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी -2 से गुणा हो जाएगा, माइनस का 48। संख्या को 3 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाएगा, 17 दूनी 54, 17 तिया 81। ठीक है, अब इसमें ये रिमाइंडर आ गया भाई, कितना आएगा बताना मुझे। देखो 68 में से 48 जाएगा तो ये बचेगा 20, 20 और 81 कितना हो जाएगा, 90, 101 हो जाएगा, 101। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर 31 से भाग देने पर 101 नहीं आ सकता, जिसका भाग देते हैं रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, 31 का भाग दोबारा दे दो यार तुम। 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 93 कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर भी कितना आ गया, 8 आ गया। बोलो कर लोगे? ठीक है, ऐसे इतना ही लिखना है बस एग्जाम में। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, जैसे अभी मैंने 18वां सवाल लिख के बताया ना, वैसे नहीं करना है। सवाल नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9 की पावर n प्लस 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा बताना है। CGL 2014 का सवाल है। 2014 में इतने लल्लू सवाल पूछे जाते थे। तो आपने कहा गुरुजी कहाँ पे गया, 3 का भाग देना है ना, 3 का भाग इसमें दोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा भाई, आएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, पावर कितनी भी हो एक पावर कम हो जाएगी ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर 3 का भाग दोगे, 3 तिया 9, यहाँ पर भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तुमने 3 का भाग 5 में दिया तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो भाई सवाल का आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, अरे सबको समझ में आ गया ये सवाल, ये वाला सवाल सबको क्लियर है। 2 इस सवाल का आंसर आएगा, महारद्दी सवाल है ये। आगे बढ़ रहे हैं। जब किसी पूर्णांक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। CHSL का सवाल है, अभी थोड़े 2 साल पहले का ही सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, तो देखो मैं बताऊंगा या तुम करोगे वो तुम्हें डिसाइड करना है। अगर आपको ये सवाल करना है तो वीडियो को करो पॉज और सवाल को एक बार कोशिश खुद से ज़रूर करें। तुम्हें सवाल आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है भाई, एक बार कोशिश तो करो, तुमसे होगा या नहीं होगा ये तो देख लो, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है वो तो ट्राई करो। और अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, देख लो इधर। तो भाई देखो ये है, कोई पूर्णांक n है, उसको 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर सवाल में बोला है संख्या को मैंने 9 से गुणा कर दिया, फिर 6 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। भाई संख्या को 9 से गुणा किया तो रिमाइंडर भी 9 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 45 रिमाइंडर आएगा। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर जिस संख्या का भाग देते हैं ना उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, 6 का भाग और दे दो इसके अंदर, 7 6 42, कितना बचेगा, 3, रिमाइंडर आ गया 3। बोलो कर लोगे? ऐसे तुच्छ मुच्छ सवाल अगर आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आप फोड़ देंगे इनको। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल तुम खुद ही करोगे। इसका फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ मैं ऐसे। अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है ना, तुम एक काम करो, ऊपर वाला ढक्कन थोड़ा सा खिसका लो, खिसका के जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो एयरफोन से तुम सुन रहे हो उस ढक्कन में एयरफोन डाल दो, बस दिमाग में डायरेक्ट मेरी आवाज़ जाएगी। कानों के थ्रू तो तुम्हारी की आवाज़ पहुँचती नहीं है, इधर से सुनते हो इधर से निकल जाती है, डायरेक्ट दिमाग में जाएगा ना वो एयरफोन, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि सवाल ने कहा कोई संख्या है, मैंने 5 से डिवाइड किया और शेषफल 3 आ गया। अब मैंने क्या किया, उसी संख्या का वर्ग कर दिया। भाई अगर तुम उसी संख्या का स्क्वायर कर दोगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब आपने कहा गुरुजी 5 का भाग देने पर 9 कभी नहीं आ सकता, जिसका भाग देते हैं रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है।
तो मैंने कहा भाई 5 का दोबारा से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। बस हो गया। इतने लल्लू लल्लू सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, सारा दिन बस उससे बातें करवा लो इनसे। अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इतनी देर जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था उनमें क्या हो रहा था कि सेम संख्या का भाग दिया जा रहा था, और जब सेम संख्या का भाग देते हैं, ठीक है, तब संख्या को जितने से गुणा करते हैं रिमाइंडर भी उससे गुणा हो जाता है। इतनी देर कहानी ये चल रही थी भाई। कहानी क्या चल रही थी, जैसे 92 की जगह मैं यहाँ पे 138 लिख दूँ तो यहाँ पर सवाल वही बन गया जो इतनी देर हम कर रहे थे। किसी संख्या को 138 से भाग देने पर शेष 49 बचता है, तो उस संख्या के दोगुने को, मतलब संख्या को 2 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। लेकिन ये कहानी तब तक ही चलती है जब सेम संख्या का भाग दिया जाए। पहले भी 138 का भाग दे रहे थे और अभी भी 138 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 138 की जगह मैंने किसी और संख्या लिख दी, जैसे इस सवाल में 92 है, तो भाई ये जो तरीका है ना फेल हो जाएगा, अभी जो मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, ये फेल क्यों होगा, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई वैसे अगर आपने रट लिया तो यहाँ पे जाके तुम्हारी भैंस पानी में चली जाएगी सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आपने कहा गुरुजी कोई संख्या है m, कोई भी संख्या मान लो, m फॉर मोहन मेरा नाम हो गया, इसमें हमने 138 का भाग दिया तो जो शेष फल है वो कितना आ गया 49, और मान लेते हैं भागफल कुछ आ गया x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं m का मान निकाल सकता हूँ, तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल निकाल सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये मेरे पास में संख्या आ गई। अब इस संख्या को 2 से गुणा करना है। लो जी मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 2 से गुणा करके मैंने दोबारा लिख दिया। भाई लिखने का तो हमने हमारा नाम उसके दिल पर दोबारा भी लिखा था, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसने दोबारा मिटा दिया। देखो जी भाई, तो आपने कहा अब हमें इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, 92 से डिवाइड करना है। लो जी 92 से डिवाइड कर दिया। और सीट हमने गलती कर दी ना भाई, 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये भी तो 2 से गुणा होगी ना 49, तो ये 98 हो जाएगा। अब देखो 92 से ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अरे भाई 2 ये कितना हो गया, ये 138 है ना ये, तो ये 276 हो जाएगा, 276, ये हो गया 276। और 276 92 से पूरा पूरा कटता है 3 बार। ठीक है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, प्लस का चिन्ह। 92 का भाग 98 में देंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, तो 0 और 6 मिला के कितना हो गया 6, तो रिमाइंडर 6 आ गया। तो ये सवाल ऐसे होगा, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, यह आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अब मज़ा आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखना, सवाल करते हैं। तो आपने कहा 2 अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर क्रमशः 12 और 21 शेषफल बचते हैं, और जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? अब यहाँ देखो, पहले अलग अलग संख्याओं को भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर ये आ गया। अब संख्याओं को जोड़ के भाग देना है, तो भाई जोड़ेंगे तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। अरे रिमाइंडर जुड़ जाएगा ना। अब तुम्हें ना ऐसी बात समझ में नहीं आती है, छोटी सी बात है यार। तुम भी ना 2 संख्या मान लेते हैं, m है, इसमें मैंने x का भाग दिया, कोई भाजक मैंने मान लिया, भाजक को मैंने x मान लिया।
m में मैंने x का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 12 आ गया। दूसरी संख्या n है, इसमें भी x का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 21 आएगा। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि संख्याओं को जोड़ के उनमें भाग देना है सेम भाजक का, उसी भाजक का, ठीक है। तो आपको बताना है रिमाइंडर कितना आएगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे अलग अलग भाग भी तो दे सकते हैं ना, जैसे मैंने कहा m में x का दिया, n में x का दिया, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो बस वही चीज़ है, तो रिमाइंडर जुड़ जाएगा। देखो यहाँ रिमाइंडर 12 आ गया और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 21 आएगा। बस इतनी सी बात है ना, मैं आपको बोल के समझा रहा था, लेकिन तुम्हें ना जब तक लिखो नहीं ना तब तक तुम्हें समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे रिमाइंडर जुड़ गया, तो ये 12 और 21 कितना हो गया भाई, 2 और 1 3, और ये भी हो गया 3, 33 हो गया। अब आपने कहा सर 33 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, 33 तो रिमाइंडर आना ही चाहिए। लेकिन तुम बोल रहे हो कि सर शेषफल तो 4 ही बचेगा, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो भाई मैंने कहा यार मैंने इसमें देखो 33 में मैंने x का भाग दिया और रिमाइंडर 4 आ गया। भाई जिसका भाग देते हैं रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं आ सकता, तो रिमाइंडर 33 आ गया, x से बड़ा है, तो मैंने x का दोबारा भाग दे दिया तो रिमाइंडर 4 आ गया, सवाल में बोला गया है। तो मुझे बताना है x का मान कितना आएगा। तो मुझे बताओ मैं x की जगह कौन सी संख्या लूँ कि रिमाइंडर 4 आ जाए। तुम बोलोगे सर 33 में से 4 माइनस कर लो, ये 29 आएगा, 29। अगर तुम x की जगह 29 लोगे ना तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा और 29 ही हमारा सवाल का आंसर है। कितना दिमाग वाला सवाल था ना, मज़ा आया नहीं आया कमेंट करके बताना। चलो देखो इसका मैं एक तरीका तुम्हें रटा देता हूँ। जिसको भी ये बात नहीं समझ में आई है उसके लिए मैं एक फ़ॉर्मूला बना देता हूँ, वो चाहे तो रट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फॉर्मूला ये बनेगा, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या m है, इसमें भाग दिया आपने x का और रिमाइंडर आ गया भाई r1, ठीक है। दूसरी संख्या है दूसरी संख्या n है, इसमें भाग दिया आपने x का और रिमाइंडर आ गया r2। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई m प्लस n दोनों को हमने भाग दिया x से, तो रिमाइंडर आ गया r3। तो आपको पता है कि भाई अलग अलग भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर जो रिमाइंडर आ रहा है r3 वो किसके बराबर आएगा, वो r1 प्लस r2 के बराबर आएगा। बोलो ये आएगा। अलग अलग भाग देने पर r1 r2 आया, तो जो r3 है इन दोनों का जो योग है, संख्याओं को जोड़ दिया तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये r1 प्लस r2 अगर इस x से बड़ा आ गया तो रिमाइंडर तो भाई x से बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन मान लेते हैं ये बड़ा आ गया तो हम क्या करते हैं x का दोबारा भाग देंगे। भाग देने का मतलब है माइनस करेंगे, तो हमने माइनस कर दिया x, ठीक है। तो यहाँ से जब x निकालने की बात हो जाए, x ही निकालना है, इसमें भाजक ही तो निकालना है ना, तो x का फॉर्मूला क्या बन गया, x बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3। तो ये वाला फॉर्मूला तुम रट भी सकते हो अगर तुम्हें बात नहीं समझ में आई है। देखो फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं। जैसे आपको भाजक निकालना है x, तो ये कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2 माइनस r3, 12 प्लस 21 और शेष पर 4 प्राप्त होता है, तो ये r3 है 4, तो कितना आ जाएगा 12 और 21 33 माइनस 4 कितना आ गया 29। तो ये हमारा भाजक आ गया। ये फॉर्मूला तुम रट भी सकते हो और मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं, अब मज़ा आएगा अगले सवाल में। देखो अब देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी हमने पीछे सवाल किया था वैसा का वैसे ही सवाल है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं फ़ॉर्मूला लगा के आपको रटा देता हूँ। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, फॉर्मूला क्या था भाई, अगर हमने x का भाग दिया है तो दोनों रिमाइंडर को जोड़ दो और लास्ट वाला रिमाइंडर घटा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने x का भाग नहीं दिया, हमने d का भाग दिया, तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह d है
तो R1 कितना है भाई 4375 प्लस R2 कितना है 2986 माइनस लास्ट में कितना बच रहा है 2361। अब यहाँ पे देख लो, इसका यूनिट डिजिट निकाल लो। आपने कहा सर 5 और 6 को जोड़ने पे 11 आएगा, 11 में इकाई का अंक 1 होता है, 1 माइनस 1, तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, कौन सा है पता नहीं। तो आपने कहा गुरुजी ये लगभग कितना है, ये लगभग देख लो सर 4000 है, ठीक है, लगभग 4000 है, और ये लगभग 3000 है, 4 और 3 5000, 5000 में से लगभग 2000 घटाऊंगा तो 3000 आएगा। ये क्या है 4000 और 3000 7000 में से 2000 गया, लगभग 5000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अरे भाई इतना तो तुम देख ही सकते हो ना, 4 2 6, ये पूरा देखो थोड़ा सा ही तो कम है, 3000 ही तो है ये, तो 4 3 7000, 7 में से तुम 2 को घटाओगे तो 5000 ही आएगा ना, 4000 तो आ नहीं सकता। इतना तो तुम्हें थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा एप्रोक्सीमेशन। अगर थोड़ा बहुत तुम ऐसे कर पाओगे तभी आप आंसर टिक कर पाओगे, अगर पूरा सोल्व करोगे ना। अब महिलाओं की आदत पड़ी होती है, नहीं मैं तो पूरा सोल्व करके देखूंगी, वो जोड़ेगी भाई इसको जोड़ेगी, फिर इसको घटाएगी। वाह जी वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। हमारे भारत की महिलाएं ना बड़ी गजब की है, क्या बताएं, कमाल हो गया गुरुजी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये तो भाई उससे भी लल्लू सवाल है। अभी जो सवाल हमने किया था ना उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है, बट उससे भी लल्लू है, क्योंकि इसमें भाजक नहीं पूछा है, इसमें शेषफल ही पूछा है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो तो देखो, भाजक जब निकालना होता है तब दोनों शेषफल को जोड़ते हैं और तीसरा वाला शेषफल माइनस कर देते हैं, लेकिन इसने तीसरा वाला शेषफल ही पूछा है। भाई शेषफल कितना आएगा वो बताओ आप। तो मैंने कहा भाई अगर तुम संख्याओं को जोड़ोगे तो शेषफल भी जुड़ जाएगा। इसमें लिखा है ना दोनों संख्याओं का योग, तो जो रिमाइंडर है वो भी जुड़ जाएगा। तो पहले 23 आया था, बाद में 15 आया था, तो शेषफल कितना आ गया 5 और 3 8 और 2 और 1 3 38। अब आपने कहा गुरुजी 29 से भाग देने पर शेषफल 38 नहीं आ सकता, ठीक है, एक बार भाग और चला जाएगा। तो मैंने कहा लो भाई 29 माइनस कर दो यार इसमें से, तो शेषफल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लो जी 9 हमारा सवाल का आंसर हो गया। ये 29 मैंने माइनस क्यों किया समझ रहे हो ना। अरे भाई 29 से भाग देने पर शेषफल 38 नहीं आ सकता, या तो 29 आएगा या 29 से छोटा आएगा, 38 तो कभी नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई मैंने 29 का एक बार भाग और दे दिया, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसमें से 9 ही बचेगा। 9 हमारा सवाल का आंसर हो गया। इतना लल्लू सवाल है यार, फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या बताया था, x बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। ये भाजक कितना है, भाजक है 29, R1 R2 ये हो गया 23 प्लस 15, ये वाला रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा R3 बराबर 38 माइनस 29 बराबर 9। कैसे कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला में कोई रट के तो आया नहीं हूँ, तुम्हारे सामने मैंने कॉन्सेप्ट से ही तो ये फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला मतलब बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, रटने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी फॉर्मूला तो है ही। चलो देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कैसे करना है, रटना है, समझना है, क्या करना है आपके ऊपर है। मेरा काम आपको बताना है, समझाना है, जो कि मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक लल्लू सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में नई चीज़ पढ़ेंगे। देखो जी, इस सवाल का आंसर जो भी बताएगा ना उसको अभी 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 उसके खाते में 200 करोड़ क्रेडिट कर दिए जाएंगे मेरी तरफ से, एक्स स्क्वायर की तरफ से, ठीक है। देखो क्या सवाल है, ये जो सवाल है इसमें जो कॉन्सेप्ट काम आने वाला है वो मैं आपको कल की क्लास में करवा चुका हूँ, रिमाइंडर थ्योरम वाली पहली क्लास में।
आपको याद है भाई, मैंने कहा था इसका फैक्टर है, तो हम रिमाइंडर को भाग दे के देख लेंगे कितना आएगा। याद आया कुछ? अरे आया या नहीं आया? हाँ, उसकी याद तो तुम्हें आती रहती है, मुझे पता है। जो मैंने पढ़ाया वो याद है या नहीं, वो बताओ। याद है? देखो फिर। तो आपने कहा गुरुजी, दो संख्याएं 39 से भाग देने पर 29 और 26 शेषफल देती है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 13 से विभाजित कर दिया जाए। इतनी देर हम जो सवाल कर रहे थे उसमें ना ये सेम संख्या थी, यहाँ पे जो भाजक था वही भाजक यहाँ पर था, बट यहाँ पर 13 दे दिया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 39 ही है, थोड़ी देर के लिए 39 ही कर लो, 13 से बाद में बताऊँगा। तो आपने कहा गुरुजी, अगर तुम दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हो ना तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा भाई रिमाइंडर कितना हो जाएगा? पहले वाला रिमाइंडर है 29, बाद वाला है 26। तो रिमाइंडर आपके पास में कितना आना चाहिए? 9, ये ऐसे देख लो, 30 और ये 55 हो गया। कितना हो गया? 55। अब आपने कहा गुरुजी 39 से भाग देने पर 55 तो आ नहीं सकता, 55 से छोटी संख्या आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? तो मैंने कहा भाई 55 में 39 का भाग दोबारा दे दो, कोई बात नहीं। तो 39 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपने कहा गुरुजी रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 1 और ये 15, 16 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 16। अब सवाल में ये बोल रहा है कि हमें 39 का भाग नहीं देना, हमें भाग देना है 13 का। तो मैंने कहा भाई 55 में तुम 13 का भाग देके देख लो कितना आ रहा है। अब यहाँ पर तो देखो तुम्हें संख्या पता है भाई, 55 है 55 है, संख्या पता है। जब संख्या पता नहीं होती है तब हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर 39 का फैक्टरी तो होता है 13। ये क्या है? 39 का फैक्टरी तो है 13। बोलो है या नहीं? तो जो रिमाइंडर आया ना उसी में भाग देके चेक कर लेते हैं हम। तो मैंने कहा भाई यहाँ जो रिमाइंडर आएगा इस पहले वाले रिमाइंडर में भाग देके चेक कर लो तुम, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 हमारा सवाल का आंसर हो गया। अब यहाँ पर तो देखो तुम्हें संख्या पता है 55, 13 चौक 52, 3 बचेगा। लेकिन जब ये संख्या पता नहीं होती है, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? वो मज़ेदारी है, समझ रहे हो बात को? ये थोड़ा सा लेवल ख़राब कर दिया सवाल का। यहाँ पर हमें अगर संख्या पता नहीं होती ना तब मज़ा आता, बट चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है। यहाँ तो तुम इसको भाग दे के देख लोगे। सबको समझ आ गया इस सवाल का आंसर 3। चलो आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला लगा के करना चाहो फॉर्मूले से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ नया ज्ञान देता हूँ और नए सवाल पूछता हूँ। इतनी देर भाई जो अब हम सवाल कर रहे थे ना वो पिछली क्लास के सवाल थे, जो रिमाइंडर थ्योरम की पिछली क्लास है उसका कंटेंट था वो। लेकिन उस क्लास में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो मैंने वो सवाल करवाए नहीं, आज की क्लास में वो करवा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत अब होती है नए सवालों के साथ में। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं 2-3 सवालों के साथ में, फिर मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा और मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक विभाजन में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या होगा बताना है। तो आपने कहा सर ये भाग का साइन हो गया, ये भाग का होता है, यहाँ शेषफल आता है, शेषफल है 45 और जो भाजक है यहाँ भाजक आएगा, यहाँ भाज्य आएगा, यहाँ भागफल आएगा। लेकिन जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, भागफल का भाई 10 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना। तो 45 का 4 गुना कितना होता है? 180। और भागफल का 10 गुना है तो यहाँ कितना आएगा? 18। भाई 18 का 10 गुना करूँगा तभी तो 180 आएगा ना, तो ये 18 हो गया। मुझे निकालना है भाज्य, तो शेषफल पर में लगा दो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये कितना आ जाएगा? तुमने कहा गुरुजी 18 को 18 से गुणा करूंगा ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 और ये 0 प्लस में 45, तो ये आ जाएगा 3285।
3285। CGL 2022 का सवाल है, अभी भी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे लल्लू लल्लू सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे तुच्छ मुच्छे सवाल तुम कर पाओगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों से। इतने सारे सवाल करने के बाद में भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भाई कोई इलाज नहीं है। मेरे पास कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि भर के तुम्हें लगा दूँ। हाँ बोलो, समझना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो वीडियो को, दोबारा समझ में आएगा। दोबारा नहीं आ रहा है, तीसरी बार देखो। तुम क्या करते हो, बीच में आते हो, कोई भी चैप्टर तुम्हें आता है नहीं, बीच में से शुरू कर लिया एपिसोड नंबर 5, अब 5 को देख रहे हो तुम। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई एपिसोड 5 शुरू में देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? पहले एपिसोड 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 देखो, फिर 4 देखो, फिर 5 देखो, ऐसे नंबर से चलोगे तब समझ में आएगा ना। अब तुम ऐसे आ गए भाई, अब तुम्हें तो क्या है कि कोई लड़की दिख गई बस, हाँ हाँ ठीक है लड़की दिख गई, चलो यार पापा से बोल देते हैं, पापा मेरी शादी करवा दो। हाँ तो भाई पहले शादी करने के लिए पहले तुम्हें लड़की से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके साथ में घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा, कभी कॉफ़ी शॉप पे ले जाओगे, धीरे धीरे वो तुमसे इम्प्रेस होगी, फिर पापा से कहोगी जाके, फिर पापा उसके पापा से तुम्हारा, समझ रहे हो ना, बातचीत करेंगे, फिर तुम्हारी धीरे धीरे सगाई होगी, फिर धीरे धीरे शादी होगी। शादी के बाद में जो भी आगे की प्रोसेस होनी है वो धीरे धीरे होगी। तो कोई भी काम होता है वो शुरुआत से होता है। ये थोड़ी है ठीक है पापा गए लो शादी हो गई, हैं? ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो कोई भी चीज़ समझने के लिए तुम्हें शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी, बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले जाके तुम्हें शुरुआत से देखना पड़ेगा। हर मास्टर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा क्या पूरा ही अलग है। तो ऐसे अचानक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मेरी बात मानो, शुरुआत से चीज़ों को देखो, क्लास एकदम शुरुआत से लो, बीच में से मत लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देखो जी। एसएससी को भी आजकल सवाल पूछना आता नहीं है। देख लो CGL 2022 में कितना बेकार सवाल पूछा है। 9 से भाग देने पर शेषफल बताओ कितना आएगा। ऐसे कोई सवाल पूछने के होते हैं, कोई लेवल ही नहीं है सवालों का। भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, अंकों का योग चेक कर लो, ठीक है, और अंकों का योग चेक करेंगे, जहाँ पर भी अंकों का योग 9 हो जाता है उसको हटा दो। भाई 9 में तो 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 9 हो चाहे 18 हो चाहे 27 हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी अंकों का योग 9 हो जाता है उसको हटा दो, क्योंकि उसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या निकालना। तो आपने कहा गुरुजी ये तो 9 है, 9 को हटा दो, 8 और 1 9 होता है, इसको भी हटा दो, 7 और 2 9 होता है, इसको भी हटा दो, 6 और 3 9 होता है, 9 को हटा दो, 5 और 4 9 होता है, 9 को हटा दो, सब कुछ हट गया। तो शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया भाई 0। ऐसे सवाल पूछने के होते हैं क्या यार, ठीक है, CGL का नाम खराब कर रहे हैं। चलो आगे देखो अगला। देखो जी भाई सवाल नंबर 3 देखो। अब ये मैंने थोड़ा सा अलग सवाल पूछ लिया है, तो पहले तो मैं सवाल को करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। सवाल बोलना क्या चाह रहा है तुम्हें अभी समझ में भी नहीं आया होगा, तुमने अभी तक ऐसा पहली बार ही सवाल देखा होगा। देखो सवाल क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ। ये कोई संख्या है, विभाजित किया जाता है, विभाजित करते समय संख्याएं 166, 235, 215 तीन कर्मागत शेषफलों के रूप में दिखाई देती है, संख्या ज्ञात करो। देखो कर्मागत शेषफल का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। ये क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको। तो तुम हेडिंग लगा लो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, कर्मागत शेषफल। जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या है 56 मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं 361 है, 361 नहीं यार, कोई छोटी मोटी संख्या मान लो ना, चलो 56 ही मान लो, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर 56 से। चलो एक बड़ी संख्या ले लो, 56 हो गई और 8 और ले लो बस।
ये कोई संख्या है 568 और आपको कहा गया भाई इसमें 8 का भाग देना है। अब कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है कि भाग देते समय बीच बीच में जो शेषफल बचते हैं ना, उनको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। जैसे कि मैंने 8 का भाग दिया 56 में, तुम बोलोगे गुरुजी 7 बार जाएगा, 8 सत्ता 56, 8 सत्ता 56, तो 56 में से 56 घटाऊंगा, शेषफल कितना आएगा 0। ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब हम अगला अंक उतारेंगे 8। 8 में 8 का भाग जाएगा एक बार, तो ये 8 आ गया, 8 में से 8 गया 0, तो ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर 0। अब इसमें देखो तुम्हें मज़ा नहीं आया ना यार, थोड़ा सा ढंग का नहीं आया। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं? जैसे मैंने ले लिया 64,032, ये कोई संख्या है, ठीक है, और इसमें हमें 2 का भाग देना है। 2 ही ले लेते हैं या 4 ले लो, 4 का भाग देना है। तो आपने कहा 4 का भाग 6 में जाएगा एक बार, और ये आ गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये जो 2 बच गया ना शेषफल, ये हमारा शेषफल है। अगला डिजिट उतारेंगे वो आएगा 4, 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, तो ये आ गया 24, 24 में से 24 गया तो 0, ये हमारा शेषफल है। अगला अंक यहाँ पे 0 आएगा, भाग नहीं जाएगा, भाग फूट गया 0। अगला अंक 3 आएगा, 3 में भी भाग नहीं जाएगा, भाग फूट गया 0। अगला अंक यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 का भाग 2 में जाएगा 8 बार, तो ये आ गया 32, 32 में से 32 गया 0, तो ये हमारा। अब कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे शेषफल 2 बचा था, यहाँ पे 0 बचा था, यहाँ पे 0 बचा है, तो 4 को जब 4 से मैं इस संख्या को भाग दूंगा तो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या क्या आ जाएंगे? पहली बार में तो आएगा 2, दूसरी बार में 0, तीसरी बार में 0। तो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर का फंडा समझ में आया क्या होता है, क्रमागत शेषफल क्या होते हैं, भाग देते समय बीच बीच में जो शेषफल बच जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। अब इसमें भाग दिया है, चलो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ इसको। इस टाइप का मैं एक ही सवाल करवाऊंगा तो ध्यान से समझ लेना, बाद में बोलोगे गुरुजी समझ में नहीं आया। तो हमने भाई भाग दिया 64,237 इस संख्या के अंदर। अब भाग किसका दिया वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो शेषफल बचा पहली बार में 166 बचेगा, ठीक है, दूसरी बार में 235 बचेगा, और तीसरी बार में 215 बचेगा। ये कहानी है। तो आपने कहा गुरुजी 3 अंकों का शेषफल बचा है, तो आपने भाग शुरुआत के 3 अंकों में दिया होगा। यहाँ पे आपने क्या घटाया होगा, 642 में से क्या घटाऊँ कि 166 आ जाए? तो भाई बड़ा कमाल हो गया। तो मैंने कहा 642 में से क्या घटाऊँ कि 166 आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा के देख लिया, 642 में से 166 को घटा के देख लिया, कितना आ रहा है? 12 में से 6 गया 6, और 14 में से 7 गया 7, और ये 476, तो यहाँ पे 476 आएगा। जब तुम 642 में से 476 माइनस करोगे 166 शेषफल बचेगा। फिर अगला अंक उतारोगे तुम 3, ठीक है। चलो अब देखो भाई क्या करना है। अब आपने कहा गुरुजी इसमें से मैं कौन सी संख्या माइनस करूं कि 235 आ जाए? तो मैंने कहा भाई इसमें से माइनस करके देख लो। 1663 में से तुम माइनस कर लो 235, तो 13 में से 5 गया तो 8 हासिल का 1, 6 में से अगर 4 गया तो 2, और 16 में से 2 गया 14, 1428, तो यहाँ 1428 आएगा, माइनस करोगे 235 आ जाएगा। अगला अंक उतारोगे तुम यहाँ पे 7। अब देखो ज़्यादा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए। अब सवाल का आंसर तो यहीं से आ जाएगा। तुमने कहा गुरुजी यहाँ पर जो भी संख्या आएगी ना उसके पहाड़े में 476 आएगा, तभी तो मैंने 476 यहाँ पर लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन चेक कर लो, तो तुम बोलोगे सर
238 के पहाड़े में 476 तो आता है, तो हमारा सवाल का आंसर 238 हो जाएगा। 234 में नहीं आता, ये नहीं होगा, इसमें नहीं आता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 119 के पहाड़े में भी ये आता है 4 बार। 238 के पहाड़े में ये 2 बार आएगा, 119 के पहाड़े में ये 4 बार आएगा। तो ये तो बड़ा पंगा हो गया। हमारे सवाल के 2 आंसर हो सकते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब हमें आगे और करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर जो संख्या आती है ना, उसके पहाड़े में 1428 भी आएगा। तो 1428 किसके पहाड़े में आता है? इसमें आता है क्या 1428? चेक कर लो। 1428 आ रहा है ना। देखो इकाई का अंक 8 आ रहा है, 1428 में इकाई का अंक वो 8 आएगा। अब 9 को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि इकाई का अंक 8 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 हो गया। 2 में तो आएगा नहीं, और 2 में आएगा, या फिर 12 से गुणा करके देख लो। अगर मैं 119 को 12 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 12 नंबर 108, 12 ये 22 का 2, 1428 आ रहा है यार। 119 के पहाड़े में आएगा ये 12 बार में, और 238 के पहाड़े में आएगा ये 6 बार में। तो अभी भी मामला फंस गया। इसका मतलब मैंने यहाँ चेक कर लिया तो भी 2 आंसर आ रहे हैं, मैंने यहाँ चेक कर लिया तो भी 2 आंसर आ रहे हैं, मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखो इतना लंबा सवाल आता नहीं है, पहली बार में तुम्हारा आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूँ, सिखाने के लिए। अब ये भी निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। मैंने कहा भाई इसमें से ये संख्या घटा के देख लो, 23, 57, इसमें से तुम माइनस कर लो 215। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2142, 2142। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जिसके पहाड़े में 2142 आते हो। तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए। 9 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 आता है क्या? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेज 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सता 63, 9 अंटे 72, 8 बार में। ठीक है, 8 बार में। तो भाई 8 बार में आ रहा है, तो 119 को 18 से गुणा करके देख लेते हैं। 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये बड़ा लंबा हो रहा है यार ये सवाल तो। अब देखो और कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है इसका, जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। ये गुणा भाग जोड़ बाकी सब करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अगर 2 ऑप्शन मैच हो गए ना तो भाई समझ रहे हो, फिर तुम एक काम करो, तुक्का ही मार दो। तुम्हें पता है कि ये 2 आंसर तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, 50% सही होने का चांस रहेगा। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो तुम दोनों में से कोई एक तुक्का मार दो, कम से कम 50% तो सही होगा। चलो अब यहाँ पर चेक करते हैं। तो 18 नंबर 144, 144 थोड़ी होता है 18 नंबर, 18 नंबर 162 होता है ना। 18 एकम 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा? 28, 34 का 4, 3, 18 और ये 2142। क्या यार, मतलब 2142 आ रहा है क्या इसमें भी? मतलब इस सवाल के 2 आंसर आएंगे क्या? मामला गड़बड़ हो रहा है यार। ये बोल रहा है कि या तो 119 आएगा, मैंने सारा चेक कर लिया, यहाँ पर या तो 119 आएगा या फिर 238 आएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओ यार, मतलब हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब मेरा भी ना दिमाग कभी कभी खाली हो जाता है, तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे बड़ा कभी शेषफल आ सकता है क्या? तो तुमने कहा गुरुजी तुम 119 का भाग दे रहे हो और शेषफल 166 आ गया, शेषफल 235 आ गया, 215 आ गया। हाय राम, इतने बड़े बड़े शेषफल कैसे हो सकते हैं? तो 119 इस सवाल का आंसर नहीं है। लो जी, 238 इस सवाल का करेक्ट आंसर है।
क्या यार, मतलब इतनी देर हम पच रहे हैं इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते तो हमारा आंसर आ जाता 238। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने फालतू में कचरा कर दिया। ठीक है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने से मैं ये सवाल हो जाता 476, तो तुम्हें पता लग जाता भाई 476 किसके पहाड़े में आ रहा है, 238 के पहाड़े में, 119 के पहाड़े में। अब 119 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 119 का भाग दोगे तो शेषफल कभी इतने बड़े बड़े नहीं आ सकते। 119 से बड़े बड़े शेषफल नहीं आएंगे, जिसका भाग देते हो उससे छोटे ही शेषफल आते हैं। तो 238 से सारे छोटे हैं, देख लो, है ना? तो 238 करेक्ट हो गया। इतना हम दिमाग पचा रहे हैं, कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आ गया तुम्हें? 10 सेकंड में तुम ये सवाल उड़ा सकते हो अगर एग्जाम में आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम तुम्हारा हो जाएगा। इतनी देर से मैं तुम्हें पचा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जानबूझकर पचा रहा था। चलो देखो अगला सवाल, देखो सवाल नंबर 4। देखो भाई, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर जो 4 है उसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है सक्सेसिव रिमाइंडर का। तो पहले ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम करेंगे, ठीक है? तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है? अब आप ये मत बोलना सर कॉन्सिक्यूटिव का मतलब भी तो यही था, लगातार, लेकिन वहाँ पर हम एक संख्या का भाग दे रहे थे, यहाँ पर अलग अलग संख्या का भाग देंगे। जैसे मैंने कहा कोई संख्या है, मान लेते हैं 243 है, तो मैंने भाग दे दिया इसके अंदर 5 का, ठीक है? तो 5 का भाग दूंगा तो भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना, भागफल कितनी बार भाग जाएगा। तो तुमने कहा 5 चौक 20, फिर 8 पंजो 40, ठीक है? 48 बार भाग जाएगा। फिर मैंने इसमें मान लेते हैं जैसे 7 का भाग दे दिया, तो 7 छिंग 42, 7 बार भाग 6 बार ही जाएगा। फिर मान लेते हैं मैंने इसमें जैसे 4 का भाग दे दिया, तो 4 एकम 4। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? तो यहाँ पर मैंने 5 का भाग दिया, 7 का दिया, 4 का भाग दिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोई संख्या है 243, 243 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय लगातार, ठीक है? 243 को लगातार भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया? 5 7 4, सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 4 7, देन लीव्स रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना कितना आया था? रिमाइंडर जब हमने 5 का भाग दिया था तो 5 चौक 20, और ये 3 शेषफल बचा था यहाँ पर, है ना? 3 शेषफल बचा था, 8 पंजो 40, 3 शेषफल बच गया था, यहाँ 3 शेषफल बच गया था। 7 का भाग देंगे, 7 छिंग 42, शेषफल कितना बच गया था? 6, यहाँ 6 बचा था। 4 का भाग 6 में देंगे, 4 एकम 4, 2 शेषफल बचेगा। तो ये रिमाइंडर कितने बच गए? 3 6 2, 3 6 2, ठीक है? तो ऐसी एक कहानी हो गई। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है समझ में आया? एक संख्या है 243, इसको पकड़ के बार बार भाग दिया गया अलग अलग संख्याओं से, और जो अलग अलग रिमाइंडर आते गए उन रिमाइंडर्स को हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। जैसे हमने 5 का भाग दिया 243 में, तो 3 आ गया। फिर जो भागफल आया ना, उसके अंदर हमने 4 का भाग दिया तो शेषफल 6 आ गया। फिर जो भागफल आया उसमें हमने 7 का भाग दिया तो शेषफल 2 आ गया। 5 4 7, ओ शिट, 5 7 4 है ना भाई, 5 7 4 है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है? मैं सवाल फेंकता हूँ और तुम सवाल का आंसर देना। ये जो लास्ट में बच गया, लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं फाइनल क्वोशिएंट। फाइनल क्वोशिएंट हिंदी में आप लिख सकते हो अंतिम भागफल। अंतिम भागफल, किसी सवाल के अंदर ये अंतिम भागफल अगर आपको ना दिया जाए तो तुम इसको 0 भी मान सकते हो। यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ
किसी सवाल में मानने को तो तुम कुछ भी मान सकते हो, उसको तुमने अपना मान लिया, उसने तो मना कर दिया मैं तुम्हारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मान लिया तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम उसको अपना मान सकते हो तो क्या अंतिम भागफल को जीरो नहीं मान सकते? क्या मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन तुम जीरो मानोगे ना तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। मानने को तुम x भी मान सकते हो, k भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो अगर नहीं दिया हुआ है सवाल में तो, लेकिन जीरो मानने से क्या होगा, तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और हमें वही तो चाहिए। किसी भाजक, अरे मैं क्या लिखा रहा था, किसी सवाल में अंतिम भागफल फाइनल क्वोशिएंट अंतिम भागफल ना दिया गया हो तो तुम जीरो मान सकते हो, तो तुम जीरो मान सकते हो अपने सवाल को आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल फेंकना शुरू करता हूँ, मज़ा आएगा देखना। देखो अब ये सवाल तुम देख सकते हो, एक संख्या को जब 6, 7, 8 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है, क्रमिक का मतलब हो गया सक्सेसिवली डिवाइडेड, तो 3, 5, 4 शेषफल बचता है। जब ऐसी सबसे छोटी संख्या को क्रमिक रूप से 8, 7, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो सबसे पहले हमें सवाल में बोला गया है कि भाई कोई संख्या है, इस संख्या को हमने 6, 7, 8 से भाग दिया, 6 का भाग दिया, 7 का दिया, 8 का दिया, तो रिमाइंडर कितना आया, 3, 5, 4। यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया। अब ऐसी सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए तुम्हें ये जो लास्ट वाला भागफल है ये जीरो लेना पड़ेगा। लास्ट वाला जो भागफल है ये जीरो लेना पड़ेगा। अगर तुमने जीरो नहीं लिया, जीरो की जगह 1 ले लिया तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी निकालनी है तो जीरो लेना पड़ेगा। अब आपने कहा गुरुजी ऐसी संख्या बताओ कि 0 बार भाग जाए और 4 शेषफल बच जाए, तो मैंने कहा भाई वो तो 4 ही हो गई ना, वो तो 4 ही हो गई भाई। यही तो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 8 का भाग देने पर 0 भागफल आया, शेषफल 4 आ गया, तो वो संख्या कौन सी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई आपने संख्या, यहाँ पे जो संख्या थी उसमें 7 का भाग दिया और 4 बार भाग गया, 5 शेषफल आ गया, तो आपने कहा 4 बार भाग गया इसका मतलब 28, और 5 शेषफल बच गया, तो 28 और 5 कितना हो गया, 33, तो वो संख्या आ गई 33। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ, उसके बाद में मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, रट लेना। ठीक है, अब आपने कहा सर 6 का भाग दिया इस संख्या में 33 बार भाग गया, तो भाई मैंने 6 को इंटू कर दिया 33 से, और शेषफल कितना आया 3, तो 6 कम 6 से 12 से 18, 6 3 18, 191 प्लस 3 तो कितना हो गया 201, तो ये संख्या आ गई 201। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब तुम रटने के लिए क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए इस वाले को इसके साथ में गुणा करना है। ठीक है, गुणा करके ये संख्या जोड़ देनी है, ये संख्या जोड़ दो। ठीक है, गुणा करो, ये प्लस कर दो। 8 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 4 जोड़ा 4, फिर 7 को इस संख्या से गुणा करना है और ये संख्या जोड़ देनी है। 7 चौक 28, 28 और 5 33, इसको इसके साथ गुणा करना है, ये संख्या जोड़ देनी है, तो 6 को 33 से गुणा करूँगा 198। ठीक है, और ये 201, तो वो संख्या की कौन सी आ गई 201। समझ रहे हो मेरी बातों को? आपने कहा ठीक है गुरुजी, तो वो छोटी से छोटी संख्या आ गई 201। अब इस 201 में मुझे क्या बताना है, 8, 7, 6 का भाग देने पर शेषफल। पहले 8 का भाग देना है, फिर 7 का देना है, फिर 6 का देना है, तो शेषफल कितना आएगा वो बताना है। चलो, तो आपने कहा सर 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
4 बच गया, एक 8 पंजो 40, एक शेषफल बचेगा, एक आ गया। आप बोलोगे सर एक आएगा पहले, तो यहाँ पर 4 आ रहा है मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ 3 आ रहा है ये भी आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। देखते हैं भाई, देखते हैं। 7 का भाग देंगे 7 या 21, 3 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 4। तो 1 4 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये वाला आंसर नहीं है, ये करेक्ट हो गया। 1 4 3। फिर 6 का भाग 3 में दोगे तो 0 बार भाग जाएगा, शेषफल तो 3 ही बचेगा। 1 4 3। बोलो, अरे बोलो, सक्सेसिव रिमाइंडर समझ में आया? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तो आया होगा ना, पूरा नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखोगे पूरा भी आ जाएगा। पहली बार में तो वो भी नहीं मानी थी ना, दूसरी बार में मानी थी। ठीक है, जब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक नहीं मानेगी, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहेंगे वीडियो को, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी तो आएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? आगे बढ़ें, इजाज़त है आगे बढ़ने की? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी छाती पे फेंक के मार रहा हूँ, संभाल लेना भाई। टूट जाए ना किसी की छाती तो आई एम रियली सॉरी, पहले बोल रहा हूँ। लो भाई, सवाल नंबर 5 देख लो, सेम टू सेम सवाल है। एक संख्या, सेम टू सेम सवाल है, जो करेगा उसको मेरी तरफ से 200 करोड़ अभी मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसको सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 4 और 5 से, तो सक्सेसिव रिमाइंडर 1 और 4 आता है। जब इसे 5 और 4 से डिवाइड करेंगे तो सक्सेसिव रिमाइंडर बताना है। तो भाई बता देते हैं। तो आपने कहा कोई संख्या है गुरुजी जिसको हमने 4 और 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 1 और 4 आ गया। तो मैंने कहा था जब फाइनल क्वोशिएंट आपको नहीं दिया जाए तो उसको 0 मान लो। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ गया। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17। तो वो संख्या हमारे पास में 17 आ गई। अब हमें बताना है इस संख्या को। अब तुम यहाँ 0 नहीं मानोगे ना तो भी आंसर तो आएगा, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ऐसी छोटी छोटी संख्याएं आ रही है ना। तुम यहाँ पे 1 मान के सवाल को सोल्व करना तो भी आंसर आ जाएगा, तुम यहाँ 2 मान के करना तो भी आएगा। लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ संख्या बढ़ाते जाओगे यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी और तुम्हारा दिमाग का पारा बढ़ने लगेगा। जितनी ज़्यादा हाई कैलकुलेशन आती है ना, हमारा दिमाग थकने लगता है, यार छोड़ दो यार, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब मेरे साथ यही तो फ़ायदा है कि मैं कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, मज़ा आता है। देखो, तो आपने कहा गुरुजी ठीक है भाई, 17 संख्या आ गई, 17 को हमें भाग देना है 5 और 4 से। 5 का भाग देंगे 5 या 15, 3 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा भाई? 2 ही शेषफल बच जाएगा। 4 का भाग 3 में दूंगा, 0 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बच जाएगा। 2 3 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। देखो भाई, ये बीच बीच में क्लास में मैं ये जो एक्टिंग करता हूँ ना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिंग। ठीक है, ये आप ये मत समझ लेना कि अगर आप मुझसे मिलने आओगे तो मैं सच में ऐसी एक्टिंग करूँगा, पागलों जैसी हरकतें करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास में एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, क्लास का माहौल बनाने के लिए, कोई बच्चा बोर ना हो क्लास में, इसलिए बीच बीच में थोड़ा डोज में देता रहता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाता है, और क्लास में भी मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिंग। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को? ये मत सोचना कि सर से मिलने जाएंगे, सर उछल उछल के ऐसे कूदेंगे। चलो देखो अगला सवाल, देखो सवाल नंबर 6। लो भाई, सवाल नंबर 6, ये तो तुम खुद ही कर लेना यार, मतलब अब सारे सवाल मैं ही थोड़ी करवाऊँगा, तुम भी तो कुछ करोगे। देखो, तो क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 12 से भाग दिया, बाद में हमने 15 का भाग दिया, तो रिमाइंडर 4 और 6 आ गया। फाइनल क्वोशिएंट मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ कितना आएगा? ये जोड़ने पे 6 आएगा। 12 6 72 और 4 76, तो वो संख्या 76 आ गई। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उस संख्या को
179 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो भाग 0 बार जाएगा, ठीक है, भाग 0 बार जाएगा तो 0 ही आएगा। 176 सॉरी 76 ही आएगा ना। अरे बोलो भाई, भाग तो जाएगा ही नहीं ना, 0 बार ही जाएगा, 76 ही आंसर आ गया। लल्लू ही था, चलो अच्छी बात है, बहुत सही जा रहे हो तुम। मेरे साथ में अगर पढ़ते रहोगे तो मज़ा आता रहेगा। लो जी, सवाल नंबर 7। एक संख्या को क्रमशः 3, 5, 8 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 1, 4, 7 है। यदि भाजक का क्रम उलट दिया जाए, भाजक मतलब जिसका भाग दे रहे हो ना, उसका क्रम चेंज कर दिया जाए। जैसे अभी मैं समझाता हूँ। सवाल में बोला गया है कि भाई सबसे पहले कोई संख्या है, हमने 3, 5, 8 का भाग दिया, 3, 5, 8 का, ठीक है। अब तो सवाल में ये पूछा है कि अगर इन भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, 3, 5, 8 की बजाय 8, 5, 3 कर दो। लो भाई मैंने उल्टा कर दिया, 8, 5, 3 कर दिया यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हम तो पकड़ के किसी को भी उल्टा कर देते हैं। कोई इंसान दिखता है उसकी टांग पकड़ के उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने में कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टा करने के बाद जो होता है ना, उसमें बड़ी बात है। फिर जैसे धुलाई होती है ना, पता नहीं क्या क्या होता है उसके बाद तो। हाँ तो क्या करना है इसमें, रिमाइंडर 1, 4, 7 है। तो आपने कहा सर फाइनल क्वोशिएंट 0 मान लो, ये 0 हो गया, 7 जोड़ूंगा 7 आ जाएगा, 7 पंजो 35 हो गया, 35 में 4 जोड़ूंगा 39 आ जाएगा। 39 तिया कितना होता है भाई? देखो 40 तिया होता है 120, 117 हो जाएगा। 117 में ये जोड़ोगे 118 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या 118 आ गई। अब 118 में हमें भाग देना है उल्टा क्रम का, तो रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो मैंने कहा भाई 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, एक बार जाएगा, और बचेगा कितना? 3, 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 38 में से 32 गया, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर। और 6 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ तो 6 नहीं है ना, ये करेक्ट आंसर है। अब महिलाएं बड़ी नाजुक होती है, बड़ी भोली होती है, बड़ी कोमल सी होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। वो अपनी खूबसूरत वाणी में क्या बोलती हैं? सर नहीं, हमें तो पूरा चाहिए, हमें आप जब तक पूरा सवाल नहीं करवाएंगे ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। ऐसी महिलाएं होती है हमारे भारत की। तो भाई देखो, उनके लिए हम पूरा कर देते हैं, उनको हर बात में पूरा चाहिए। देखो 5 का भाग 14 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगा, 4 शेषफल बचेगा। 3 का भाग 2 में देंगे, 0 बार भाग जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। 6, 4, 2, 6, 4, 2। लो जी भाई, उनकी ख्वाहिश भी हमने पूरी कर दी, सवाल का आंसर हमने पूरा बता दिया। वेरी गुड, अब तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो जी, अगला सवाल। चलो जी, सवाल नंबर 7 पे देखते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर का बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब जिस भाई को नहीं पता ना कि सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, लेकिन उसमें क्या थोड़ा बहुत दिमाग है मेरी तरह, तो वो क्या करता है, उसने सोचा कि यार 13 का भाग देने पर शेषफल 3 आना चाहिए, तो उसने इसमें 13 का भाग दिया। 13 का भाग दिया गुरुजी इसमें, तो यार 13 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 तो नहीं आएगा, इसमें भी 3 नहीं आएगा, इसमें भी 3 नहीं आएगा, 3 केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और उसने राइट लगा दिया, और सवाल हो गया सही, और उसका हो गया सिलेक्शन। और पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? हमारे गुरुजी ने बताया था सक्सेसिव रिमाइंडर आए ना ऐसे, 13 का भाग दिया, 11 का भाग दिया, शेषफल 3 और 7 आ गया, 3 और 7 आ गया, और यहाँ पे 0 ले लेना अंतिम भाजक। 11 को 0 से गुणा किया, 7 जोड़ दो भाई, तो कितना हो गया? 7, ठीक है। ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या बतानी है। 13 और 11 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमशः 3 और 7 शेष रहती है, कम प्राकृतिक बतानी है। 0, 7 हो गया। 13 को 7 से गुणा करेंगे ना, 13 सत्ते
13 सत्ते 91, 91 और 3 तो हो गया भाई 94, 94 हो गया भाई। ये तो मामला गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? ऑप्शन ही नहीं है भाई 94। सवाल का आंसर तो सही है 94। अरे सवाल तो ने गलत नहीं लिख दिया तुमने। हाँ पाजी, तो फिर आया क्यों नहीं? ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या बतानी है तो 94 आ तो गया। बोलो, सही है सवाल? चेक कर लेना एक बार दोबारा। जैसे मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे मान लेते हैं भाई इसने भाग दिया 13 का, फिर ये भाग देगा 11 का, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है। 0 की जगह के मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो 11 से मैं इसको गुणा करूँगा 11 के, और ये रिमाइंडर जोड़ना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 के प्लस 7। फिर 13 से गुणा करूँगा तो ये 143 के, और 13 सत्ते 91, 91 और 3 94। अब यहाँ पर के का मान हम क्या पुट करें कि सबसे छोटी संख्या आ जाए? तो भाई 0 ही पुट कर दो। भाई अगर मैं माइनस में पुट करूँगा तो ये संख्या तो माइनस का 143 और ये 94, तो मामला गड़बड़ हो रहा है भाई। सवाल सही नहीं है ये सवाल सही नहीं है, सवाल बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे दिखाना एक बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई देखो, ये सवाल इसमें क्या है, सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर का नहीं है, और हम इसमें ये लगा रहे हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, तो गलत तो होना ही है, गलत तो होना ही है। सक्सेसिव रिमाइंडर का ये सवाल ही नहीं है, और हम इसमें लगा रहे हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। हमसे बड़ा धाग इस दुनिया में नहीं है भाई। कहाँ नहीं है दुनिया में? हमारे गांव में तो मिल जाएंगे, धाग के धाग भरे पड़े, बट हमारे जैसा धाग दुनिया में नहीं है। देखो भाई, सवाल में ये बोला ही नहीं है कि कर्मिक रूप से, सक्सेसिव का मतलब होता है कर्मिक रूप से। इतनी देर में सवाल करवा रहा था, उनमें लिखा हुआ आ रहा था साफ साफ, भाग देने पर, कर्मिक रूप से भाग देने पर शेषफल ही आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, कर्मिक वर्मिक सक्सेसिव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली भाई साहब बोल रहे हैं, नॉर्मली इन्होंने कहा कि कोई संख्या है n, उसमें मैंने भाग दिया 13 का, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल 3 आएगा। और कोई संख्या n है, उसमें मैंने भाग दिया 11 का नॉर्मली, ठीक है, तो ये कितना आएगा? शेषफल 7 आएगा। तो n सबसे छोटी संख्या बतानी है, ये जो n है ना वो सबसे छोटी होनी चाहिए। ऐसे मुझे सबसे छोटी संख्या बता दो आप, ठीक है। अब जो पढ़ के गया था ना, जो बच्चा पढ़ के गया था, वो तो इस सवाल को गलत ही करेगा। जैसे अभी हमने सक्सेसिव लगाया, गलत हो गया, ठीक है, और कितना टाइम भी खराब हो गया है सवाल में। लेकिन जो बच्चा पढ़ के नहीं गया था, उसको पता ही नहीं सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, वही सवाल को सही करके आएगा। उसने कितना आंसर लगाया था? 29, और 29 सही है। बोलो सही है या नहीं? तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा पढ़ के जाते हैं ना, वो फिर उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है, वो पता नहीं एक सवाल में क्या क्या घसो देते हैं, क्या क्या घुसाड़ देते हैं, उसके अंदर सक्सेसिव डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, राम ही मालिक है उनकी। और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया हमारी तरह, वो ऐसे नींद में से उठ के गया, लो भाई सवाल आया सामने, आंसर लगा दिया 29। उसने चेक कर लिया, सर 13 का भाग देने पर 3 आना चाहिए, 29 एक ही ऑप्शन में था। तो ऐसे तुम्हें भी करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ठीक है। चलो अब इस सवाल का तरीका बताता हूँ मैं, कैसे करेंगे सवाल को। तो ऑप्शन से करना मैंने सिखा दिया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट तरीका देख लो। तो आपने कहा कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मान लेते हैं यहाँ पर जो n है वो भाज्य है, मानना क्या है, तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर भागफल, मान लेते हैं कुछ भी आया होगा, मान लेते हैं भागफल x आया, x को मैं भाजक से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 13x, और रिमाइंडर को जोड़ना है 3, तो ये मेरी संख्या आ गई n।
बोलो, ऐसे ही तो करते हैं। अरे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये मेरी संख्या n है, यही संख्या है, इसी का मान मुझे निकालना है। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि सर n में 11 का भाग दोगे ना तब 7 शेषफल बचता है। अगर इस 7 को मैं हटा दूं तो 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। भाई किसी संख्या में 11 का भाग देने पर 7 शेषफल आ रहा है, अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो तुमने कहा सर संख्या तो यही है ना n, तो अगर तुम इसमें से 7 माइनस कर दोगे तो माइनस करने पर क्या आएगा? माइनस करने पे आएगा 13x माइनस का 4। और ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या, ये 11 से पूरी पूरी कटेगी भाई, 11 से पूरी पूरी कटेगी। सर हमारा भी कटा था लेकिन पूरा नहीं कटा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, ये 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो x की जगह मैं क्या पुट करूं 11 से कट जाए? मैंने x बराबर 1 पुट किया तो 13 में से 4 गया 9, 9 तो 11 से नहीं कटता। फिर मैंने x की जगह 2 पुट किया भाई, x की जगह 2 पुट किया, 13 दूना 26, 26 में से 4 गया 22, और 22 11 से कटता है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 2 आ गया गुरुजी। हमें यही तो चाहिए था, ये x का मान 2 यहाँ पे पुट कर दो तुम। तो 13 दूना 26, 26 और 3 कितना हो गया? 29, और 29 हमारा सवाल का राइट आंसर है। बोलो, तो ये सवाल ऐसे होगा। ठीक है, सक्सेसिव का सवाल नहीं है, हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसको सक्सेसिव समझ लिया था और मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ के गया था उसने बिल्कुल सही किया था, 29। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जी। लो जी, सवाल नंबर 8। अभी जैसा हमने पीछे सवाल किया था वैसा ही सवाल है। इसको आप सक्सेसिव रिमाइंडर का सवाल समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कर्मिक रूप से या सक्सेसिवली डिवाइड। ठीक है, तो m सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 और 5 से डिवाइड करने पर क्रमशः 5 और 3 शेषफल बचते हैं। अब इसमें देखो m तो निकालना नहीं है, अगर ये संख्या हमसे पूछी होती तो हम ऑप्शन से कर लेते, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। m को 11 से डिवाइड करने पर क्या आएगा शेषफल वो बताना है। CGL 2017 करो फटाफट, पहले m निकाल लो। तो देखो मैं निकाल देता हूँ भाई, m को हमने भाग दिया 6 का तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, और m को हमने भाग दिया 3 का तो रिमाइंडर कितना आ गया, सॉरी 6 और 5 का देना है ना, 5 का देना है, रिमाइंडर 5 और 3 आएगा। तो यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ m। तो आपने कहा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मान लेते हैं भागफल x है, भागफल को कुछ भी मान लो। तो आपने कहा सर 6 का भाग दिया तो ये 6x प्लस शेषफल कितना है 5। अब ये हमारे पास में संख्या आ गई। दूसरी वाली कंडीशन है भाई, इस संख्या को मैं 5 से भाग करूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। तो मैंने कहा अगर मैं 3 शेषफल को हटा दूं, हटाने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 3 बच रहा था वो मैंने हटा दिया। तो ये कितना आ गया 6x प्लस 2 आ गया। अब आपने कहा गुरुजी ये जो संख्या है ना वो 3 से पूरी पूरी कटेगी, सॉरी 5 से, 5 से पूरी पूरी कटेगी, आधी आधी नहीं कटेगी भाई, तुम्हारी तरह नहीं है ये, पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, तो मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 6 2 8, 8 तो 5 से नहीं कटता है। फिर मैंने क्या किया, x की जगह 2 पुट किया, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 भी 5 से नहीं कटेगा। फिर मैंने x की जगह 3 पुट किया तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, 5 से कट गया भाई 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ 3 पुट कर देते हैं, 6 तिया 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना हो गया भाई 23, 23। तो वो संख्या 23 आ गई। अब 23 में 11 का भाग देना है, 11 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 1, शेषफल आएगा 1। तो कैसा लगा, कैसा लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना?
चलो अगला सवाल करते हैं। अरे बोलो भाई, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो, उसको भेज दो। देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तुम भी यहीं से पढ़ लिया करो, दोनों साथ में पढ़ेंगे बैठ के, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो जी। देखो भाई अगला सवाल देखो, किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर है वो 30 है, तो उसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो कि सर जो 13 है ना, 13 ये 221 का क्या है, फैक्टर है। ऐसे सवाल मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, ये फैक्टर है, ठीक है। चाहो तो भाग दे के देख सकते हो, 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर है। और जब फैक्टर होता है तब हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, पहले वाले रिमाइंडर में भाग दे के देख लेते हैं 13 का, तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके भी जाना है भाइयों। एक बढ़िया सा कमेंट कर देना यार, कमेंट के बारे में मैं कहना भूल गया था, कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ के थोड़ा सा मज़ा आ जाए। ऐसा बढ़िया सा कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, उसको भी शेयर कर देना, ताकि वो भी क्लास में तुम्हारे साथ आ जाए अगली बार देखने के लिए। दोनों मिलकर बैठ कर एकदम बढ़िया से देखना साथ में, अलग ही मज़ा आएगा फिर तो, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।